नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी प्यारी और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक महात्मा श्री रामायण जी की कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर बैठ जाते और श्री रामायण जी की कथा सुनकर खुश होते हुए प्रसन्न हुए जाते। महात्मा जी का नियम था कि हर रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान किया करते थे। फिर 1 घंटा सत्संग कथा वाचन कर और प्रवचन करते थे। वहीं महात्मा जी की कथा सुनने के लिए एक वकील साहब भी हर रोज जरूर आते थे। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता बहुत हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए बोलते हैं तो क्या हनुमंत जी सचमुच ही आते होंगे। अतः वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही लिया, महात्मा जी, आप श्री रामायण की कथा बहुत अच्छी करते हैं। हमें बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या उस पर हनुमान जी सचमुच में आकर विराजते हैं? साधु महात्मा ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहाँ पर भी श्री राम कथा हो रही हो तो भगवान हनुमान जी भी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महात्मा जी, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, क्या आप हमें इसका कोई सबूत दे सकते हैं? आपको साबित करके दिखाना होगा कि हनुमान जी आपकी श्री राम कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया उस वकील को कि भैया, आस्था को किसी भी सबूत या कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, क्योंकि यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस होता है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय नहीं। व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर देता हूँ, या आप श्री राम कथा में आना ही छोड़ दो। लेकिन वह वकील नहीं माना। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते रहे हो कि यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे कि आइए हनुमान जी, इसलिए महाराज आपको तो यह साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा में कथा सुनने जरूर आते हैं। इस तरह दोनों के बीच आपस में बहस हो गई। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी है या नहीं, उसका सबूत आपको मैं कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करके दिखाऊंगा। जिस गद्दी पर मैं
हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को साथ में लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहीं रखूँगा। मैं कथा से पहले श्री हनुमान जी को बुलाऊंगा, हनुमान जी का आह्वान करूंगा, फिर आप उस गद्दी को ऊंचा उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है, क्योंकि वो हल्की होएगी। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। उसने यह शर्त मान ली। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों में से जो भी हारेगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेना चाहिए। यह तो सत्य की परीक्षा है, उस परमात्मा की परीक्षा है, परमेश्वर की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा, और आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? साधु महात्मा ने कहा, मैं अपनी कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अगले दिन कथा पंडाल में बहुत भारी भीड़ हो गई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी इस परीक्षा को देखने आ गए। भक्ति, प्रेम और विश्वास की इस परीक्षा को देखने के लिए आए गए लोगों में बहुत भीड़ हो गई और सारा पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रसंग जो था, साधु महात्मा और वकील साहब कथा पंडाल में आ पहुँचे और वहाँ गद्दी रख दी गई। महात्मा जी ने अपने अश्रु से भरे हुए नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी, विराजिए। ऐसा बोलते ही उस साधु महात्मा के आँखों में अश्रुओं की धारा बह निकली। मन ही मन साधु महात्मा बोले, हे प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की इस परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। मेरी भक्ति और आस्था की आप लाज जरूर रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दे दिया गया। वकील साहब, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। और लोगों की आंखें उस गद्दी पर जम गई। वकील साहब खड़े हो गए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को वे स्पर्श भी ना कर पाए। जो भी कारण रहा हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे उसकी ये सब बातें। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे महात्मा, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि मेरा हाथ भी गद्दी तक क्यों पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत ही शक्ति होती है। मानो तो देव है, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की होती है, लेकिन भक्त के भाव में उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उस पत्थर में ही परमात्मा विराजमान हो जाते हैं और उस पत्थर से ही भगवान प्रकट भी हो जाते हैं। हरि प्रेमियों, प्यारे दोस्तों, दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है और जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएंगे, जिससे हमें प्रेरणा और ज्ञान मिलेगा और आने वाले जीवन में हम अच्छे से निर्णय कर पाएंगे अच्छा क्या है और बुरा क्या है। दोस्तों, धन्यवाद।